रेडी? हाँ। यूंगी तुम वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? यूंगी बोलो ना। वो जिमिन, तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे लग ही रहा था शायद मेकअप ज्यादा हो गया है, मैं निकाल देती हूँ। अरे नहीं जिमिन, मैं तो इसलिए मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं हॉस्पिटल में भी कभी भी मेकअप करके नहीं जाती, मैं भी निकाल देती हूँ। जिमिन रुको। हाँ क्या हुआ? जिमिन तुम्हें मेकअप निकालने की जरूरत नहीं है। तो तुम ही तो हंस रहे थे मुझ पर। अरे मैं तुम पर हंस नहीं रहा था, दरअसल मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें किस चीज पर कॉम्प्लीमेंट दूं। क्या? हाँ, इन कपड़ों पर या इन नेकलेस पर या फिर इस चेहरे पर, बिकॉज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सच में? हाँ सच में। अब मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा? हाँ जियुन। हाँ जियुन, बेबी आप ऐसे क्यों घूम रहे हो? अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? बिकॉज जियुन वांट्स मम्मा। क्या? अब जब तक मम्मा इसे तैयार नहीं करेगी तब तक ये रेडी थोड़ी ना होगा। मैं इसे रेडी करके लेकर आती हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। बाय द वे इसके बाद जिमिन जियुन को लेकर वहां से जाने लगती है कि तभी। हाँ देखकर नहीं चल सकती क्या जिमिन? सॉरी आंट, मैं आपको देख ही नहीं पाई। हाँ, ऐसा लग रहा है यूंगी के साथ तुम्हारा भी चश्मे का नंबर बढ़ गया है। वैसे भी उसे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा, मगर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। तुम इतना बंटन कर कहाँ जा रही हो? आंट, वो आज बिजनेस इवेंट है तो यूंगी मुझे और जियुन को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, इस वजह से बस। क्या बिजनेस इवेंट? यूंगी ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मैं उससे बात करती हूँ, तुम जाओ जियुन को लेकर यहाँ से। इसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है और आंट भी यूंगी के रूम में आ जाती है। यूंगी, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊँ? ऑफ कोर्स आंट, आइए ना। क्या बात है यूंगी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज बिजनेस इवेंट है और तुम जियुन और जिमिन को अपने साथ लेकर जा रहे हो? आई एम रियली सॉरी आंट, दरअसल मैं सोच ही रहा था, ये रेडी होने के बाद आपके पास ही आने वाला था। क्या रेडी होने के बाद? तो यूंगी, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं भी तुम्हारे साथ बिजनेस इवेंट पर जाऊं? कहाँ आंट, आपको तो वैसे भी बिजनेस इवेंट्स पर जाना पसंद नहीं है। अंकल तो आपको हमेशा लेकर जाते थे, आप तो बोर हो जाती थी, इस वजह से मुझे लगा कि शायद आप घर पर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या घर पर रहना मेरे लिए बेहतर? क्योंकि अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते थे तो मुझे बता सकते थे, ये नहीं था कि तुम मुझसे ऐसा कुछ कहो। आंट, क्या आप जाना चाहती हैं? ऑफ कोर्स यूंगी, तो तुम्हें क्या लगता है मैं अकेले घर पर क्या करूंगी? ओके फाइन, तो जाकर जल्दी से रेडी हो जाइए। जिमिन भी जियुन को रेडी करिए, फिर हम चारों निकलते हैं। इसके बाद आंट वहां से चली जाती है। इस जिमिन को तो मैं अब बिजनेस इवेंट पर बताऊंगी, इसकी हिम्मत भी कैसे हो सकती है ये सब करने की। और फिर यूंगी को समझ आएगा कि उसने कितनी गलत लड़की के साथ शादी की है। जब होगी जिमिन की बेइज्जती, वो भी नशे में।
बन गया जूस। अब उस जीवन को समझ आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है यूंगी से शादी कर कर। वो मुझसे यूंगी को छीनना चाहती है ना। अब मैं देखती हूँ कि यूंगी क्या करता है। यूंगी, ये हम आए तो बिजनेस इवेंट में हैं, मगर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पार्टी में आए हों। हाँ जिमिन, तो ये बिजनेस इवेंट के साथ साथ पार्टी भी है, एक अचीवमेंट पार्टी। क्या कहीं तुम मिस्टर मिस्टर किम की बात तो नहीं कर रहे? तो तुम्हें पता है ये सब? हाँ, उनके अचीवमेंट की खबर तो अखबार पर भी आई थी, मैंने वहीं से पढ़ा था। वेरी गुड। तो फिर चलो, इसी बात पर मैं तुमसे मिलवाता हूँ। क्या? मैं नहीं लूँगी, रहने दो, मुझे नहीं मिलना। क्यों जिमिन, क्या हुआ? यूंगी, हो सकता है जिमिन डर रही हो, वैसे भी वो पहली बार बिजनेस इवेंट में आ रही है, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी ना। खैर जिमिन, तुम डरो मत, ये जूस पी लो, मे बी इससे तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो। आंट, मुझे दीजिए, मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गया। क्योंकि तुम वो क्या हुआ? क्योंकि एक सिप में ही वो पूरा ग्लास पी जाता है विदाउट रियलाइजिंग कि उसमें क्या हो सकता है। हाँ, डर तो मुझे लग रहा है, बिकॉज डैड तो मुझे कभी बिजनेस इवेंट्स पर लेकर गए नहीं, इसलिए मुझे उतना पता नहीं है कि बिजनेस इवेंट्स में होता क्या है। क्या जीवन, क्या कहा तुमने? तुम्हारे डैड में बिजनेस इवेंट्स पर जाते हैं, मतलब क्या वो भी कोई बिजनेसमैन है? हाँ, वो मिस्टर किम नामजून। क्या? क्या हुआ आंट? तुम्हारे फादर मिस्टर किम नामजून है? हाँ आंट, मॉम और डैड तो तेगू में रहते हैं, मैं तो यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती हूँ। अब जिमिन, ये नाम तो मुझे सुना हुआ सा लग रहा है। एक सेकेंड, जिमिन वो तो बहुत बड़े शेयर होल्डर हैं, तुम उनकी बेटी हो? हाँ। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि उनकी बेटी होते हुए मैं एक नॉर्मल से प्राइवेट जॉब कर रही हूँ। दरअसल मॉम चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, डैड तो मुझे बिजनेस में ही जाने के लिए कह रहे थे, मगर मैंने मॉम की बात मानी, इस वजह से यहाँ आ गई। हाँ, बहुत अच्छा किया। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, मैं कह रहा था आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने अपनी मॉम का सपना पूरा किया। आंट, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं जिमिन, मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मैं कहीं पर बैठ जाती हूँ। आओ जियोन। बाय द वे, इसके बाद आंट जियोन को लेकर एक जगह पर बैठ जाती है और यूंगी जिमिन को मिस्टर किम से मिलवाने के लिए ले जाता है। हाँ, ये मैंने क्या कर दिया था? अगर सच में जिमिन वो जूस पी लेती तो। हाँ, अच्छा हुआ कि मुझे समय रहते पता चल गया कि जिमिन नामचुन की बेटी है, वरना अगर नामचुन को आज के इन सारे इंसिडेंट के बारे में पता चलता तो वो कुछ ना कुछ करके पता लगा ही लेता कि ये सब किसने किया था। खैर, अब जल्दी से जल्दी मुझे यूंगी को यहाँ से घर लेकर जाना होगा, वरना जो तमाशा जिमिन के हाथ होने वाला था वो कहीं यूंगी ना करते। जी ऑफ कोर्स मिस्टर किम, हम ज़रूर आएंगे। मेरा सिर। क्या हुआ यूंगी, तुम? पता नहीं जिमिन, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सिर दर्द कर रहा है। क्या मिस्टर मिन, अगर ऐसी बात है तो आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए या फिर मेडिसिन ले लीजिए। या मिस्टर किम, आई विल टेक इट। क्योंकि यही नतीजा होता है रात रात भर लेट काम करने का। तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख सकते, एक तो अकेले सोते हो, उसमें भी
तुम्हें रात रात भर लैपटॉप यूज़ करना पड़ता है। इतनी थोड़े से आवाज़ से तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है। चलो रूम में चलो, मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ। जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतने सालों में तो मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। ये अचानक से ये मेरा सिर इतना घूम क्यों रहा है? यूंगी, इस एज में सभी के साथ यही होता है, पर इतने सालों में नहीं हुआ बिकॉज आज इसे होना था। बाकी अब मेरे साथ ज़्यादा बहस मत करो। चलो मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ, ये दर्द भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जिमिन, तुम डॉक्टर हो इसलिए हर जगह मेडिसिन मेडिसिन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ यूंगी, डॉक्टर तो मैं हूँ, बाकी मेरे प्रोफेशन के बारे में तुम उतना अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि जिस चीज़ पर तुम्हें फ़िलहाल अभी दर्द हो रहा है उसे मैं निकाल कर पढ़ती हूँ। बाकी मुझे फ़िलहाल उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक मेडिसिन ले लोगे तो बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या? बाय द वे, जिमिन की बातों से यूंगी थोड़ा डर जाता है। इसके बाद जिमिन उसे रूम तक लेकर जाती है। यूंगी, ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक से चल क्यों नहीं पा रहे हो? यहाँ पर बैठो। मुझे क्या पता, मैं तो ठीक था ना। यूंगी, ये तुम्हारे मुंह से कैसे स्मेल आ रही है? तुमने तो वो जूस बस पिया था ना? हाँ, वो तो आंट लाई थी ना, तो तुम्हारे लिए। हाँ, तुमने तो बस वही पिया था। बाकी तुम तो ड्रिंक नहीं करते है ना? नहीं, मैं क्यों ड्रिंक करूँगा? एक सेकंड, अपना फेस इधर लाओ। यूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा ये। यूंगी, ये क्या बदतमीजी है? तुम ही तो मेरे माउथ के पास आ रही थी ना, तो मुझे लगा शायद तुम मुझे किस करना चाहती हो। वो ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ, मुझे पता है। फिलहाल मुझे छोड़ो। जिमिन, तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। क्या मैं एक बार फिर से किस करूं? क्या? क्योंकि तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? वही जो मुझे बोलना चाहिए। अब तुम्हारे होठ इतने ज्यादा सॉफ्ट है तो उसमें मैं क्या करूं? क्योंकि तुम ना होश में नहीं हो। पहले तो मुझे छोड़ो, और ये बात भी याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम दोनों के बीच किसी भी तरह का फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो सकता, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा? हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे छोड़ो। वैसे भी तुम होश में नहीं हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फिर से किस करता हूँ, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। क्या? क्योंकि तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हें घर से जाने नहीं देना चाहता। क्या? मगर क्यों? पता नहीं क्यों, मगर तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम अगर घर से चली जाओगी फिर तो मैं अकेला हो जाऊंगा। हाँ, तो तुम किसी और से शादी कर लेना। क्या? मैं क्यों किसी और से शादी करूं? तुम तो मेरी वाइफ हो ना, और मैं तुम्हें मुझे छोड़कर जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें किस करूंगा। क्योंकि नहीं। क्यों नहीं?
क्या क्या तुम मुझे और जीवन को अकेला छोड़कर जाना चाहती हो? हाँ, बोलो, क्या मुझे और जीवन को छोड़कर तुम किसी और के साथ चली जाओगी? बाय द वे, यूंगी के ये पूछते ही चिमन चुप हो जाती है। यानी कि तुम भी मेरे और जीवन के साथ रहना चाहती हो ना? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें किस करता हूँ, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी तो टूट जाएगा, फिर हम एक साथ रहेंगे, हैप्पी फैमिली। क्या? मगर मगर यूंगी, ये क्या हुआ? तुम इतना क्यों सोच रही हो? बिकॉज मुझे नहीं लगता ये सही होगा। अब हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम जरूर करेंगे। और अब तो मैं किसकी बात वो सब भी करूँगा। क्या? हाँ, और तुम तो मेरी वाइफ हो ना, और हस्बैंड वाइफ के बीच तो ये सब कॉमन है, तो हम ये कर सकते हैं। मगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तो चिमिंग, बाहर में गया वो कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती तो तुम्हें भी ये सब करना पड़ेगा। क्या? यूंगी, मुझे ये सब सही नहीं लगता। तुम छोड़ो मुझे। मगर मैं तो यही सब करूँगा और तुम मुझे नहीं रोक सकती। समझ नहीं आ रहा कि चिमन यूंगी को लेकर कहाँ चली गई। जीवन भी रो ही जा रहा है। मैं इसे घर लेकर चलती हूँ, बाकी वो दोनों बाद में आएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बस यूंगी सही सलामत हो। बाद में उसके बाद आंटी उनको लेकर घर के लिए चली जाती है, क्योंकि उन्हें जिमिन और यूंगी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। और दूसरी तरफ यूनमिन के बीच बहुत कुछ हुआ था। हाँ, भले ही जिमिन यूंगी के सामने बहुत तेवर दिखाती है, मगर उस रात उसके हाथों में भी कुछ भी नहीं था, बस यूंगी उससे भी ज्यादा पावरफुल था। जिमिन बहुत कोशिश कर रही थी यूंगी को रोकने की, मगर ड्रंक होने की वजह से यूंगी पूरी तरह से बीस्ट बन चुका था। वो खुद पर काबू नहीं पा रहा था। हाँ, ये यूंगी अभी तक आउच, इसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई और अब घोड़े भेजकर सो रहा है। पता नहीं कल रात से क्या हो गया था, बार बार मुझे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा कह रहा था। क्या क्या यूंगी, तुम मुझसे प्यार करते हो? इस वजह से कल रात तुमने वो सब किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। काश काश यही सच हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने तो कल रात सिर्फ वो जूस पिया था जो आंट लेकर आई थी। ऐसे में तुम ड्रिंक कैसे कर सकते हो? वो तो जूस था ना। कहीं उस जूस में ही तो कुछ ऐसा नहीं था
जिसकी वजह से कल रात तुम इतने ज़्यादा बेकाबू हो गए थे। मुझे आंट से पूछना चाहिए, क्या उन्होंने ये सब? एक सेकेंड, आंट तो वो जूस मेरे लिए लाई थी। यानी कि क्या क्या ये जो हालत अभी यूंगी की थी, वो हालत वो मेरी करना चाहती थी? खैर, मैं उनसे और कुछ एक्सपेक्ट कर भी कैसे सकती हूँ? वो तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। शायद मुझसे बदला लेने के लिए उन्होंने वो सब किया। वैसे भी तो उस दिन मैंने जियोन को उनके गोद से ले लिया था। बाय द वे, ये सब रियलाइज होते ही जिमिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में जाकर फ्रेश होती है और बिना योंगी को देखे वहां से घर के लिए निकल जाती है। आई वॉन्ट मम्मा, मुझे आपके हाथों से नहीं खाना। जियोन, मम्मा और डाडा दोनों ही आते होंगे, प्लीज खाना खा लो। हाँ, नहीं, मुझे मम्मा चाहिए। जियोन जिद नहीं करते हैं, चुपचाप खाओ, मम्मा आती ही होगी। जियोन, जियोन, बेबी कहाँ हो आप? जिमिन को देखते ही जियोन जाकर दौड़कर उसे हक कर लेता है। बेबी आप ठीक तो हो ना? आपने आपने कुछ खाया था? नहीं जिमिन, इसने कुछ नहीं खाया है। जियोन, इट्स बैड मैनर्स। क्यों नहीं खाया आपने कुछ भी? चलो, मैं आपको कुछ खिलाती हूँ। बाय द वे, जिमिन आंट को इग्नोर करती हुई वहां से जाने लगती है। जिमिन, मैंने ये तो बनाया ना, तुम ये खिला दो जियोन को। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या पता आपने इसमें फिर से कुछ मिलाया हो। क्या? जिमिन, ये तुम ये क्या बोल रही हो? मैं इसमें कुछ क्यों मिलाऊंगी? हाँ, जैसे कि मुझे कुछ तो पता ही नहीं चलेगा। जियोन, चलो यहाँ से। ये ये जिमिन बोल क्या रही थी? क्या क्या सच में इसे इसे सब पता चल गया है? जो जो कुछ भी वहाँ हुआ था? ओह शिट, कहीं कहीं ये यूंगी को कुछ बता ना दे। जिमिन रुको, मेरी बात तो सुनो।